नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, भारतवर्ष महापुरुषों की भूमि रही है। ऐसे ऐसे दिव्य पुरुष इस धरती पर होकर गए हैं जिन्होंने भारत माता का भाल गर्व से ऊंचा किया है, जिन्होंने भारतीय आध्यात्म को जन जन तक पहुंचाया है, विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया है। ऐसी ही एक दिव्य विभूति रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी, जो कि सभी के हृदय में बसते हैं। सभी युवाओं के लिए तो वो आदर्श हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने जन जन तक आध्यात्म को पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। विश्व के कोने कोने तक भारतीय धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का ध्वज उन्होंने फहराया। वो कहा करते थे, जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। और ये भी कहते थे कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में जो भी चीजें बाधक बनती हैं उन्हें विष की भांति त्याग दो। सचमुच ऐसे सुंदर विचारों से भरे हुए ऐसा दिव्य कर्तव्य उन्होंने किया जो सबके लिए वो आदर्श बन गए और सभी के हृदय में राज्य करते हैं। आज 4 जुलाई उनका स्मृति दिवस है, तो आज का सबरंग हम पूरी तरह उन्हें ही समर्पित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। महत्व उतना ही दे जितनी की योग्यता। तराजू पर रखे सामान के वजन से ही जो ज्यादा भारी होता है वो पल्ला नीचे जाता है। भारी वही है जो भरा है। इंसान भरता है, परिपूर्ण बनता है अपने अनुभवों के आधार से, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति जो अनुभवी है उसके अनुभव हमें प्रेरित करें। प्रेरणादायक इंसान खुद सच्चाई की एक मिसाल होता है। उसकी पहचान होती है उसके श्रेष्ठ कर्म जो अपने आप उसे महत्व के योग्य बना देते हैं। योग्यता इंसान को नापने का वो जरिया होता है जहां से उसके चरित्र का हर एक क्षेत्र अपने आप को साबित करता है। वह इतना प्रयास करता है कि अंश मात्र अवगुण भी गुण में परिवर्तित हो जाए, और इसी पद्धति से इंसान महान बनता है, महत्व का अधिकारी बनता है। जिंदगी में हालातों से निर्मित परीक्षा के समय अगर हम ये चुनाव कर पाए कि कौन से चुनौती रूपी प्रश्न का हम कैसे सामना करेंगे, तो उसका सही मूल्य निश्चित करके हम उसे उतना ही महत्व दे सकेंगे जितनी कि उसकी योग्यता है। जब तक तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तब तक देश की सेवा कैसे करोगे, तब तक अपने देशवासियों की सेवा कैसे करोगे। और सचमुच कितनी पते की बात है ना। हम स्वामी जी को देखते हैं, उनका व्यक्तित्व कितना ही सुंदर लगता है, कितने सुडौल, कितने स्वस्थ, क्योंकि प्रतिदिन वो स्वयं फुटबॉल खेलते थे, व्यायाम करते थे, प्राणायाम किया करते थे। हम सब के लिए भी प्रेरक बात, क्योंकि आपकी सेहत आपके हाथ में भी हम प्रतिदिन स्वास्थ्य की ही बात करते हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, लंग कैंसर के बारे में आपने काफी सुना होगा, और ये जो स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं रेगुलर, इनमें ज्यादा होता है। हालांकि और भी कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली स्मोकर्स को ही कैंसर होता है। जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उनको भी कैंसर हो सकता है, किंतु बहुत कम होता है। जो स्पेशली एनवायरमेंटल पोल्यूशन आजकल बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे जो स्पेशली इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे कोल इंडस्ट्री में काम करते हैं, या माइंस में काम करते हैं, या कपड़े की फैक्ट्री में काम, उनको भी कैंसर हो सकता है दोस्तों। ये तो मुख्य कारण ही स्मोकिंग है, तंबाकू का यूज है। क्योंकि देखने में आता है जितने दिन आपने सिगरेट पी है और कितने सिगरेट रोज पीते हैं और कितने दिन, कितने साल हो गए पीते पीते, उससे अधिक, जितना अधिक आप सिगरेट बीड़ी पीते हैं, जितने अधिक लंबे समय से आप पी रहे हो, उतना अधिक कैंसर होने के चांसेस आपको रहते हैं। अगर हम स्मोकिंग करना छोड़ दें, तंबाकू लेना छोड़ दें, तो कई साल तक हम उसका रिस्क कम कर सकते हैं। हालांकि रिस्क हमेशा खत्म तो नहीं होता, पर काफी कम हो जाता है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं लंग कैंसर से बचे, तो आज ही
आप अपने आप से शपथ प्रतिज्ञा करिए कि हम आज से स्मोकिंग नहीं करेंगे, धुएं से बचेंगे। खाली आपको लंग कैंसर नहीं होता स्मोकिंग करने से। अगर आप 10 सिगरेट पीते हैं, 10 बीड़ी पीते हैं, तो 5 बीड़ी या 5 सिगरेट आपके माता पिता या भाई बहन या बच्चे भी पी लेते हैं, तो उनको भी बराबर चांस रहता है लंग कैंसर होने का। और इसके मुख्य सिम्टम्स क्या होते हैं? ऐसा खांसी, ऐसी कफ जो लंबे समय से चल रहा है और ठीक ही नहीं होता है। हालांकि शुरू में कोई सिम्टम नहीं होता, जब कैंसर एडवांस हो जाता है, काफी स्टेज 3 स्टेज 4 में चला जाता है, तभी ये सिम्टम शुरू होता है। तो खांसी, परसिस्टेंट कफ, खांसी के साथ थोड़ा ब्लड अगर आ रहा है या ज्यादा मात्रा में ब्लड आपको आता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है। अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, और दोस्तों अगर आपका वेट कम हो रहा है, लगातार वेट कम होता जा रहा है, बिना आप कोशिश किए वेट कम हो रहा है, और अगर आपकी आवाज बदल गई है, तो आप जरूर जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो दोस्तों ये ऐसी बीमारी है जिसका मुख्य कारण स्मोकिंग है। आप इसको आज ही छोड़ दें तो आप इसके रिस्क से बच सकते हैं। मित्रों, एक बार स्वामी जी विदेश में वहां की सड़कों पर भ्रमण कर रहे थे, तो उनके परिधान को देख करके वहां के लोग हंस रहे थे। कुछ लोग हंसते हंसते उनके पास पहुंचे। स्वामी जी ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने कहा, आप कैसी विचित्र वेशभूषा में हैं, आपके इस परिधान को देख करके हम हंस रहे हैं। तो स्वामी जी ने बहुत प्यारी सी बात कही कि आपके देश में दर्जी लोगों को जेंटलमैन बनाता है, लेकिन मैं जिस देश से आ रहा हूँ वहाँ दर्जी लोगों को भद्र या जेंटलमैन नहीं बनाता, लेकिन चरित्र लोगों को जेंटलमैन बनाता है। कितनी सुंदर सी बात है ना। चरित्र, व्यवहार, हमारे सद्गुण ही हमें जेंटलमैन अर्थात भद्र पुरुष बनाते हैं, और इन पर ही हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अच्छे परिधान तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन वास्तविक जो पहचान है व्यक्ति की वो तो चरित्र से ही होती है। और इसी प्रकार के सुंदर चरित्र, अनुभव और गुणों की बातें हमारे विशिष्ट जन भी प्रतिदिन हमें सुनाते हैं कि कैसे हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, एक जेंटलमैन सही अर्थों में बन सकते हैं। आइए देखते हैं विशिष्ट जन की बातें विशेष में आज हमारे साथ कौन है। ये ब्रह्म कुमारी आश्रम की स्थापना आजादी से पहले हुई, वहां से सेंटर हुआ, शुरू हुआ। अभी दादी माँ 95 साल से ज्यादा की, उनका मैंने आशीर्वाद लिया। एक और दादी माँ आज नहीं है, नहीं तो उनका भी मैं आशीर्वाद लेता, फिर मैं लेने आऊंगा। जी जी। वहां शुरुआत हुई। जो इसके पीछे थॉट्स है, जिसके पीछे मनसा है, अपने लिए कुछ नहीं, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, कैसे दुनिया देश प्रॉब्लम से आगे बढ़े, ऐसी सोच के साथ आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चे मायने में जो भारत विश्व गुरु कहलाता है वो अध्यात्म की वजह से। कल हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए थे, टूरिज्म मिनिस्टर आई थी, और हम लोग आए हैं यहाँ से कुछ प्रेरणा लेके जा रहे हैं। मैं तो आपकी संस्था को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सबके मन में है कि हम ऐसे पॉजिटिव थॉट्स, ऐसे मेडिटेशन करें कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन, भविष्य, आज का जो आपका टॉपिक था एनवायरनमेंट को लेकर के, उन्नत खेती को लेकर के, हम अच्छा खाएंगे, अच्छा वैसे ही हमारा मन होगा। जैसे खान पान होता है वैसे मन होता है, तो मन अच्छा हो, बुद्धि अच्छा हो, देश का विकास हो, देश उन्नति करे, इसके लिए आप काम कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि अभी मुझे बताया दीदी ने, सच्चाई है ये। चाहे हम लोग ज्योति की बात करते हैं या मस्तिष्क पर, ये ब्रह्म कुमारी हमारी बहनें हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट, अपने परिवार में संपन्न लोग आकर के सेवाएं दे रहे हैं, और कोई उनको कोई सैलरी मिल रही, कोई लालच है, ऐसा नहीं है। एक एक लोग समर्पित भाव होकर के काम कर रहे हैं। इसलिए मैं मतलब यही कहना चाहूंगा, मेरा आना सफल हुआ और मैं परिवार के साथ फिर से दोबारा आऊंगा। मित्रों, एक बार विवेकानंद जी किसी धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए थे, तो कुछ उनके जो विरोधी थे, अलग धर्म को मानने वाले, उन्होंने गीता धर्मशास्त्र को सबसे नीचे रख दिया और बाकी के अन्य धर्म ग्रंथों को ऊपर रख दिया, नीचा दिखाने के लिए कि आपका धर्म देखो कहाँ है। स्वामी जी ने
गीता शास्त्र जो सबसे नीचे रखी हुई थी उसे खींचा तो बाकी के सारे जो धर्म ग्रंथ थे नीचे गिर गए। उन्होंने कहा देखो गीता माँ है, आधार है सभी धर्मों का, और इसे यदि हिला दिया जाए तो सारे ही जो धर्म ग्रंथ हैं या सारे ही जो मतांतर हैं भरभरा कर गिर जाएंगे और सारी मानवता ही नष्ट हो जाएगी। कितने तत्कालिक बुद्धि के धनी थे वो, और कितना अपने देश अपने धर्म को लेकर के समर्पित थे, उसकी श्रेष्ठता के प्रति समर्पित थे। गीता धर्म शास्त्र केवल अध्ययन तक ही सीमित न रहे मित्रों, इसकी सभी बातें हमारे जीवन में भी शामिल हों, ये सुंदर प्रयास ब्रह्मा कुमारियां कर रही हैं कि हम अपने धर्म ग्रंथों की सुंदर शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे लाएं, और इसीलिए वो जन जन तक जाकर सुंदर सेवा कार्य करती हैं, यही शिक्षाएं सब तक पहुंचाती हैं। ब्रह्मा कुमारिस रशिया व्लादिवोस्तोक में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का आयोजन इस साल 8वीं बार किया गया, जिसमें भारत के महावाणिज्य दूत श्री साई मुरली और कई प्रतिनिधियों ने बधाई दी। उन्होंने योग से योगदान की अत्यधिक सराहना की, साथ ही अपने कौशल का प्रदर्शन किया और प्रतिभागियों को प्रयास करने के लिए प्रेरित किया, और ब्रह्मा कुमारीज वीडियो प्रोजेक्ट व्हाई डू आई लव इंडिया की घोषणा की। वही फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही भारत के महावाणिज्य दूत की उपस्थिति में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाया गया, और इसका आयोजन फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों द्वारा किया गया। वही व्लादिवोस्तोक यूथ रिसोर्स सेंटर में 24 जून को नशीली दवाओं की लत और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ कार्यक्रम का आयोजन भी किया। वही 26 जून की सुबह एक चैरिटी प्रोजेक्ट योगा मॉर्निंग के साथ शुरू की गई, जहां सभी को योगा मॉर्निंग क्लासेस के साथ लाइव म्यूजिक भी कराया गया। साथ ही व्लादिवोस्तोक में पहली बार बड़ी संख्या में युवा दिवस मनाया, जिसमें उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने की, अपने लक्ष्य तक पहुंचने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलने के लिए कई सुझाव दिए गए। मित्रों, बातें तो अनेक हैं विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई, और जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि आज चूंकि उनका स्मृति दिवस है तो हम उनके जीवन की सुंदर बातों को जरूर अपने जीवन में शामिल करने का संकल्प लें। मित्रों, वो एक किताब पढ़ा करते थे तो पूरी तरह से उन्हें याद हो जाया करती थी एक नजर डालने के बाद ही, और जब उनसे ये पूछा गया कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं तो उन्होंने कहा मेरी इस एकाग्रता का आधार ब्रह्मचर्य है, योग है। देखें, जिस चीज ने उन्हें सुंदर एकाग्रता दी, श्रेष्ठता दी, ऊंचाई दी, वो ब्रह्मचर्य था, और साथ ही उनकी योग साधना थी। एक विदेशी महिला ने भी उन्हें कहा था कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ ताकि आपकी तरह ही तेजस्वी संतान पैदा हो। तत्क्षण उन्होंने कहा आप मुझे ही अपना पुत्र क्यों नहीं मान लेते, क्योंकि हमारी जो संतान होगी मेरी तरह हो या ना हो, लेकिन मैं तो विवेकानंद हूँ ही जिसे आप संतान के रूप में स्वीकार कर सकती हैं। इतना ज्यादा चरित्र के धनी और ब्रह्मचर्य के प्रति समर्पित उन्होंने आह्वान किया था कि मेरी तरह यदि 100 युवा मुझे मिल जाए तो मैं देश को स्वर्ग बना दूंगा। मित्रों, आज वक्त है उस आह्वान को अपने अंदर उतारने की, स्वीकार करने की कि हम भी धर्म और आध्यात्म को ऐसे ही अपने जीवन में शामिल करें जैसे विवेकानंद जी ने किया था। उन्हीं धारणाओं को अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़ें जैसे उन्होंने किया था, तो हम भारत को ही नहीं समूचे विश्व को स्वर्ग बना पाएंगे। आइए एक कदम इस दिशा में दृढ़ता से बढ़ाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब रंग